सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉलोड स्टार एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे लू फेंग की मुलाकात यहाँ पर स्टार फैंटेसी किंग और उसके भाई किंग ये चैन से हो जाती है और फिर लू फेंग के ये लोग बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। साथ ही यहाँ पर उन टोकन्स का पता लगाने के लिए वो इनके साथ फ्लेम कॉन्टिनेंट के आउटर एरिया में रवाना हो जाता है, जहाँ पर इन्हें एक सैक्रिफाइस टावर को ओपन करने के लिए 6 टोकन की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद ये लोग एक केव में पहुंच जाते हैं जहाँ पर स्टार फैंटेसी किंग का जो भाई है वो अपने पास से एक टोकन निकालकर यहाँ पर लू फेंग को दिखाता है, जो देखकर वो भी हैरान था। और फिर ये दोनों अपने अपने टोकन को कंबाइन करके उस सैक्रिफाइस टावर का पता लगा रहे थे कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं मैकेनिकल रेस के बाकी के लोग आ जाते हैं, जिनमें से एक जुइका भी होती है। और यहाँ पर ये लोग एक बंदे के पीछे पड़े थे जिसके पास एक टोकन मौजूद था, जो कि स्टार फैंटेसी किंग के हाथ लग जाता है। वो कहने लगती है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। इसी के साथ यहाँ पर इन सभी के बीच में ताबड़तोड़ फाइट शुरू हो जाती है। तभी यहाँ पर यान कॉन्टिनेंट का एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर जिसका नाम किंग चेन जिन है वो आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पर्पल बेल किंग, जुइका, वो लोग मिलकर यहाँ पर लू फेंग और इन सब पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि लू फेंग और बाकी सब भी अपना कंबाइन अटैक करते हैं, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। यहाँ पर जुइका कहने लगता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास बाकी के 2 टोकन भी मौजूद हैं। कि तभी यहाँ पर किंग ये चैन आगे आते हुए कहने लगता है कि हम जानते हैं कि तुम हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर हम सभी लोग अपने पावर को कंबाइन कर ले तो हमारी पावर भी तुम्हारे इक्वल हो जाएगी। पर अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो हम में से किसी को भी कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो मेरे पास एक आइडिया है कि क्यों ना हम लोग हाथ मिला ले और साथ मिलकर उस सैक्रिफाइस टावर को ओपन करें। और अब आगे सो होमीज, हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पर उन 6 लोगों को देखते हैं जहाँ पर दोनों पार्टी ही एक दूसरे को घूर रही थी। जिसके बाद यहाँ पर उसकी ऑफर को सुनकर जुइका कहने लगता है कि इसका मतलब तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो, तुम अच्छे से जानते हो कि उस सैक्रिफाइस टावर को हम तब तक नहीं खोल सकते जब तक यहाँ पर 6 लोग मौजूद ना हो और हर एक के हाथ में एक टोकन होना जरूरी है। जिस पर किंग ये चंद कहने लगता है कि अपना जवाब जल्दी से सुनाओ, क्योंकि अगर एक बार हम लोग यहाँ से टेलीपोर्ट हो गए तो तुम हमें ढूंढ नहीं पाओगी। जिस पे जुइका यहाँ पर पर्पल बेल किंग से कहता है कि आखिर तुम इस बारे में क्या सोचते हो। जिस पर वो कहने लगता है कि मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये जो डील है ये बहुत बड़ी है, क्योंकि सैक्रिफाइस टावर के अंदर जो ट्रेजर्स मौजूद है वो बहुत ही ज्यादा कीमती है और मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने ट्रेजर्स होंगे वो हम सभी के लिए इनफ होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये सभी लोग मान जाते हैं और फिर सभी लोग एक एक टोकन को अपने हाथ में पकड़कर अंदर की तरफ एंटर होने लगते हैं। और यहाँ पर लू फेंग जैसे ही वॉल को टच करता है तो वो समझ जाता है कि इसके अंदर बहुत ही पावरफुल फोर्स यहाँ पे वर्क कर रही है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग एंटर हो जाते हैं और यहाँ पर जैसे ये लोग सरफेस पे नजर डालते हैं तो यहाँ पर बहुत से कंकाल पड़े हुए थे, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर इससे पहले कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हुआ था। इसी दौरान यहाँ पर स्टार फैंटेसी किंग अपने टेलीपैथी के थ्रू बताने लगती है कि जो 4 पीक क्लैंस के जो कॉस्मिक मास्टर्स हैं उन्होंने अपने एक स्वीप अटैक से ही पूरे यानजी कॉन्टिनेंट के जितने लोग थे उनका सफाया कर दिया था। और ये सैक्रिफाइस टावर बस खुद को छुपा ही सकता है पर किसी भी सोल अटैक को डिफेंड नहीं कर सकता। इसी वजह से जो लोग एस्केप नहीं कर पाए वो लोग यहीं पे मारे गए। कि तभी हम देखते हैं कि किंग ये चैन कहने लगता है कि तुम दोनों थोड़े ज्यादा चौकन्ने रहना, क्योंकि ये लोग पहले भी हमसे पहले इस जगह को बहुत बार चेक कर चुके होंगे और उन्हें यहाँ के बारे में ज्यादा पता होगा। इसीलिए अपने वेपन्स और स्पेस रिंग्स को तैयार रखना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग और डीप में जाने लगते हैं कि तभी ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर स्टोन्स के ऊपर कुछ अजीब से पैटर्न्स बने हुए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने टोकन को आगे कर देते हैं और फिर यहाँ पर जैसे ही वो टोकन अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं तो किंग ये चैन लू फेंग और अपनी बहन से कहने लगता है कि एक बार हम यहाँ से आगे बढ़ जाए तो तुम किंग चैंग जिन को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। जिस पर स्टार फैंटेसी किंग भी कहने लगती है कि ठीक है, मैं समझ गई। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे हम किंग चैंग जिन को देखते हैं जहाँ पर वो भी अपने साथियों से कहता है कि एक बार ये सभी लोग कोर एरिया में एंटर हो गए तो ये लोग हमारे ओपोनेंट्स नहीं होंगे, तो इसलिए तुम सभी को रेडी रहना है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सारे टोकन्स आपस में कंबाइन होना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर जैसे ये लोग आपस में मर्ज हो जाते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी पैटर्न्स थे अचानक से वो ग्लो करने लगते हैं। एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी भी रिलीज होती है। साथ ही यहाँ पर जो सामने का गेट था वो भी अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही ये पूरा का पूरा गेट खुल जाता है कि तभी यहाँ पर हम कोर एरिया के अंदर एक पर्सन को देखते हैं जो कि काफी मिस्टीरियस लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो डीप स्लीप में है। लेकिन जैसे यहाँ पर गेट खुल जाता है तो यहाँ का जो सिक्योरिटी अलार्म है वो बजना शुरू हो जाता है और यहाँ पर वो जैसे ही ये
सुनता है उसकी आंखें खुल जाती हैं और फिर बताया जाता है कि यहाँ पर कुछ एलियंस आ चुके हैं जिन्होंने यहाँ पर घुसपैठ कर दी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सुनते साथ ही वो बंदा उस पूरे जगह को स्कैन करना शुरू कर देता है और यहाँ पर उसे लू फेंग और बाकी सब नजर आते हैं, जिन्हें देखकर साथ ही वो अपने जगह से खड़ा हो जाता है और हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम मैन बू है जो कि दांगन क्लैन से बिलोंग करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस पूरे जगह को देखते साथ ही वहाँ से इमीडिएटली टेलीपोर्ट हो जाता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम दांगन क्लैन के डिवाइन किंगडम का सीन देखते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके किंगडम के बीचों बीच जो इनका एक शहर बसा हुआ है वहाँ पर ये टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पर बहुत से इसके जैसे लोग मौजूद थे कि तभी वो यहाँ पर अपने एल्डर्स के पास जाकर उनसे रिस्पेक्ट के साथ बताने लगता है कि यहाँ पर हमारे एक सैक्रिफाइस टावर के अंदर कुछ इन्वेडर्स आ चुके हैं। यहाँ पर ये सुनते साथ ही उस लीडर के हाथ से एक चीज गिर जाती है और वो हैरानी के साथ कहने लगता है कि क्या। हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और फिर हमें इस क्लैन एल्डर का नाम बताया जाता है जिसका नाम होंग चीका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चीका उसके करीब जाकर कहने लगता है कि क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उनका लीडर खुश हो जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पर अपने सभी लोगों से कहने लगता है कि हमने इस मौके का इंतजार न जाने कब से किया, हम कब से यहाँ पर छुपे हुए हैं और अपनी पूरी स्पीशीज को यहाँ पर बचाए हुए हैं, पर अब लगता है कि हम बाहर जा सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि चारों तरफ सभी लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इनका डिवाइन एल्डर होता है जिसका नाम ज़ेन चेन है, वो यहाँ पर बताने लगता है कि हमने सालों साल यहाँ पर रहकर रिप्रोडक्शन का काम किया है, लेकिन कभी भी हमारे बीच हमारा राजा पैदा नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन जब उस बैटल में हम सभी लोग हार गए थे तो उसके बाद से ये जो सैक्रिफाइस टावर है इसके अंदर जो एक सीक्रेट रूम है जो कि इनहेरिटेंस रूम कहा जाता है, उसके अंदर हमारे क्लैन के कुछ सीक्रेट्स मौजूद है जिसे कि हम ऑब्टेन नहीं कर पाए। और अब जबकि ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं तो उस टोकन के जरिए से जैसे ही वो उस इनहेरिटेंस रूम को ओपन करेंगे, हम दान गैंग क्लैन के लोग यानी कि यांजी क्लैन के लोग दोबारा से राइज करेंगे। यहाँ पर हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि उसी टावर की तरफ देखे जा रहा था, इस उम्मीद के साथ कि ये लोग जल्द से जल्द बस उस रूम को ओपन कर दे। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका जो गार्डियन होता है वो यहाँ पर अभी भी लुओ फेंग और बाकी सभी पर नजर रखे हुए था, जहाँ पर ये लोग किसी मेज टाइप की चीज में फंसे हुए थे और ये लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे और यहाँ पर यांजी क्लैन के जितने भी लोग थे वो सभी लोग अपनी नजरें जमाए इन्हीं को देख रहे थे। जिसके बाद यहाँ पर उनका लीडर कहने लगता है कि यहाँ पर टोटल 6 लोग हैं, जिनमें से कुछ ह्यूमंस और मैकेनिकल रेस के लोग भी मौजूद है। तभी दूसरा बंदा यहाँ पर कहने लगता है कि हाँ, और ये लोग देखने में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट भी लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल होंगे, तो अगर इनसे हमारा सामना होता है तो हम बहुत आसानी से जीत सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इनका लीडर होता है वो कहने लगता है कि इतना ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये एलियन रेस के लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं, इन्हें हम हल्के में नहीं आंक सकते और इस बैटल में वो लोग जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ही कम है वो लोग पूरी तरीके से यूजलेस हैं। जिसके बाद वो एल्डर कहने लगता है कि पूही और मैं यहाँ पर रुकेंगे, जिस पर वो बंदा भी बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहने लगता है कि जैसा आप कहें। कि तभी यहाँ पर मैनबू की तरफ यहाँ पर इनका ये डिवाइन लॉर्ड चीका कहने लगता है कि मैनबू तुम जाओ और जाकर बाकी के जितने बीइंग्स हैं उन्हें जाकर इन्फॉर्म कर दो और बोल दो कि उन सभी को किंगडम ऑफ गॉड्स में ही रहना है। साथ ही उन्हें ये भी बता देना कि अगर इस ऑपरेशन में मुझे कुछ हो जाता है या कोई अनएक्सपेक्टेड चीज होती है तो तुम लोगों को मेरे बाद इस पूरे ट्राइब को तुम्हें ही इस पूरे ट्राइब को लीड करना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैनबू इस पूरी बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक था। वो कहने लगता है कि पर लीडर आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। कभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्डर और डिवाइन एल्डर दोनों ही उसके शोल्डर पे अपना हाथ रखते हुए कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, हमें तुम पर पूरा यकीन है और चाहे जो हो जाए हमें यकीन है कि तुम हमारे क्लैन को हमसे भी बेहतर तरीके से लीड करोगे, इसलिए तुम्हें भले ही मंजूर ना हो लेकिन हमारे क्लैन की भलाई के लिए तुम्हें ये करना ही होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैनबू अपने दोनों एल्डर्स की बात मान लेता है और कहने लगता है कि ठीक है, मैं हमारे ट्राइब के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहते साथ ही वो ना चाहते हुए भी वहाँ से जाने लगता है और तभी उसके सामने वो पोर्टल मौजूद होता है जिससे वो जैसे ही क्रॉस करने वाला था कि तभी दोबारा से इनकी तरफ पलटते हुए कहता है कि एल्डर और डिवाइन एल्डर, आपको हर हाल में हम सभी के पास जिंदा वापस आना है, हम सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानता, आप लोग बस जिंदा वापस आओगे। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डिवाइन लॉर्ड होता है वो कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर उस इनहेरिटेंस वाले रूम में जाएंगे और हमारे क्लैन के जितने भी सीक्रेट्स हैं उन्हें लेकर ही वापस आएंगे, ये हमारा तुमसे वादा रहा। जो सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ पर मैनबू थोड़ा खुश हो जाता है, इसके बाद वो उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ से चला जाता है। इसी के साथ यहाँ पर ये दोनों एल्डर्स वापस से लुओ फेंग और बाकी सबकी लोकेशन को देखने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग एक और बहुत ही मिस्टीरियस सी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सी वॉल्स मौजूद थी। कि तभी यहाँ पर हम जुई
जुइका और वो पर्पल बेल किंग और लो फेंग बाकी सबको देखते हैं, जहाँ पर वो भी इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे कि तभी पर्पल बेल किंग यहाँ पर एक वॉल को टच करता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ का जो सीक्रेट पैसेज जो है वो ओपन हो जाता है। और हम देखते हैं कि चारों तरफ से इन्हें टनल्स नजर आते हैं और ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब करें तो करें क्या। कि तभी यहाँ पर जो जुइका था वो कहने लगता है कि चलो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं और साथ मिलकर उस ट्रेजर की तलाश करते हैं जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इमीडिएटली वो तेजी से सबसे पहले अंदर जाने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर किंग ये चैन भी उसका पीछा करने लगता है और यहाँ पर वो कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए किसी को भी पहले अंदर जाने मत देना। जो सुनकर स्टार फैंटेसी किंग अपनी पावर का यूज करना शुरू कर देती है, पर वो कहने लगती है कि यहाँ पर बहुत ही पावरफुल रिस्ट्रिक्शंस लॉज लगे हुए हैं जिस वजह से मैं टेलीपोर्ट नहीं कर सकती। कि तभी लो फेंग कहता है कि चिंता मत करो, ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो। ये कहते साथ ही लो फेंग यहाँ से निकल जाता है। कि तभी यहाँ पर हम किंग चैंग जिन को देखते हैं, जहाँ पर वो तेजी से आगे बढ़ रहा था, पर जैसे ही वो अपने पीछे यहाँ पर किंग ये चैन को आता हुआ देखता है तो वो उस पे अटैक कर देता है। पर यहाँ पर किंग ये चैन खुद को अपने विंग से कवर करते हुए उन सारे इलेक्ट्रिक अटैक से बचा लेता है और बहुत ही कूल वे में बाहर आकर स्माइल करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लो फेंग को देखते हैं, जहाँ पर वो जुइका और यहाँ पर पर्पल बेल किंग की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। जिसे देखते साथ ही पर्पल बेल किंग कहता है कि चिंता मत करो, मैं अपने सिंगल अटैक से ही इसे उड़ा के रख दूंगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो अटैक कर देता है, पर यहाँ पर लो फेंग की स्पीड बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है। कि तभी यहाँ पर वो अपने पर्पल विंग किंग की थोड़ी सी पावर का यूज करता है, जिससे हम देखते हैं कि वो बहुत ही स्पीड के साथ यहाँ से निकल जाता है। जो देखकर यहाँ पर पर्पल बेल किंग भी शॉक्ड था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कि तभी हम देखते हैं कि जुइका को भी पछाड़ते हुए यहाँ पर लो फेंग उससे भी आगे निकल जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लो फेंग को अपने से आगे निकलता हुआ देखकर जुइका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पर जुइका अपने मन में कहने लगता है कि आखिर ये कौन है, पर एक बार मेरे हाथ लग जाए फिर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि लो फेंग तो उससे कोसों दूर निकल चुका था, लेकिन पर्पल बेल किंग और जुइका दोनों ही उसका लगातार पीछा कर रहे होते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि ऐसे ही टनल बाय टनल आगे निकलते हुए लो फेंग अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। साथ ही यहाँ पर जुइका और जो पर्पल बेल किंग था वो भी अपने डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। कि तभी जाते हुए यहाँ पर लो फेंग की नजर एक जगह पे पड़ती है, जो कि उसे देखने में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। इसी वजह से लो फेंग यहाँ पे रुक जाता है, जहाँ पर वो पाता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में डेड बॉडीज के कुछ निशानात पड़े हुए थे, जिसे देखकर लो फेंग ये समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो बहुत बड़ा हुआ था या फिर यहाँ कोई खास चीज रखी हुई है। यहाँ पर लो फेंग की नजर उसी मिस्टीरियस रूम की तरफ जाती है, जहाँ पर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। इसी दौरान उसे अपने सामने 3 थ्रोन दिखाई देते हैं, जो कि पूरी तरीके से खाली थे। साथ ही यहाँ पर एक बंदा नजर आता है जिसके हाथ में स्टिक थी, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल बेजान खड़ा था। साथ ही यहाँ पर एक और बॉडी रखी थी, लेकिन जैसे ही लो फेंग यहाँ पर उसके पास से गुजरता है तो वो बिल्कुल धूल में बदल जाती है। अब यहाँ पर लो फेंग जैसे ही उन 3 थ्रोन के पास पहुँचता है तो यहाँ पर जाते साथ ही कुछ मिस्टीरियस एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर लो फेंग भी वहीं पे रुक जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उन सारे जो बड़े बड़े जाइंट ब्लॉक्स थे, जो कि असल में दिखने में किसी एम्प्टी थ्रोन की तरह लग रहे थे, अचानक से यहाँ पर कुछ एंशिएंट टेक्स्ट उनमें से बाहर निकलने लगते हैं, जो कि ग्लो करते हैं। जो देखकर लो फेंग भी समझ जाता है कि ये चीज उससे नहीं खुलेगी। कि तभी यहाँ पर एक वॉइस यहाँ पर लो फेंग को सुनाई देती है, जो कि इससे कहने लगता है कि यहाँ का जो ट्रेजर सिस्टम है वो सिर्फ हमारे ट्राइब के लोगों द्वारा ही खोला जा सकता है। इसी दौरान बाबा तभी बाहर आती है और यहाँ पर वो वॉइस आगे बताने लगती है कि हमारी जो पूरी की पूरी ट्राइब है, इसने एक बहुत बड़े नरसंहार का सामना किया है और सिर्फ यही ट्रेजर इसे दोबारा से अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाबा आते साथ ही उस पूरे टेक्स्ट को स्कैन करती है और यहाँ पर उसे ट्रांसलेट करके लो फेंग को बता देती है, जो देखकर लो फेंग कहने लगता है कि ठीक है, फिर हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि लो फेंग जैसे ही यहाँ पर बाबा का ऑर्डर देता है और कहता है कि यहाँ पर जो भी चीज तुम्हें दिख रही है उसको उठा लो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सामने वो जो ट्रेजर बॉक्स रखा था उसे ही पूरी की पूरी बाबा उठा लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही बाबा जाती है कि तभी यहाँ पर जो पर्पल बेल किंग और यहाँ पर जुइका था वो दोनों ही दरवाजा फाड़ते हुए आ जाते हैं। इसी के साथ वो दोनों यहाँ पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि यांग हमारे हवाले वो चीज कर दो। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम उन्हीं 2 एल्डर्स को देखते हैं जो कि यांग ट्राइब के होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं इनमें से एक को यहाँ पर जान से मार दूं, क्योंकि इन लोगों ने जो हमारे साथ किया है मैं नहीं भूल सकता। मैं हर एक एलियन रेस के बंदे को मिटा देना चाहता हूँ। जिस पर यहाँ पर दूसरा एल्डर कहने लगता है कि हमारा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये कि इनमें से किसी को पता ही नहीं कि हमारी ट्राइब अभी भी एग्जिस्ट करती है, जो कि अभी भी इन्हें देख रही है और बहुत ही जल्द हम इनका सफाया करने वाले हैं। लेकिन तब तक हमें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा और जब तक सही वक्त नहीं आता हम खुद को एक्सपोज करने का रिस्क नहीं ले सकते। हम इस मौके का न जाने कितने सालों से इंतजार कर रहे थे,
देते तो हम किसी भी लापरवाही के चलते इसे गवा नहीं सकते। ये लोग इस वक्त हमारे लिए किसी मोहरे की तरह काम करेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार करो, देख लेना ये लालची लोग कैसे एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएंगे। और फिर जैसे ये लोग एक दूसरे को मार कर यहाँ पर बस कोई एक बचेगा तब हम इन पर अटैक करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा एल्डर भी बहुत गौर से उसकी बात सुन रहा था और फिर दूसरा एल्डर आगे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी मेरी तरह ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बस थोड़ी देर और। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये जो किंग कैंग जिन है उसे यहाँ पर जुइका और जो पर्पल बेल किंग है वो ये बता देते हैं कि असल में जो यांग है उसे वो ट्रेजर मिल चुका है। जो सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ पर किंग चैंग जिनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो अपने दांत पीसना शुरू कर देता है। लेकिन अभी वो यहाँ पर किंग ये चैन के साथ बिजी था क्योंकि यहाँ पर वो उसे एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा था और जैसा कि उसने पहले ही प्लान किया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि किंग ये चैन को भी ये न्यूज मिल जाती है और वो स्माइल करते हुए कहने लगता है कि अब तो बेटा तुम गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो किंग चैंग जिन है वो यहाँ पर इमीडिएटली लू फेंग की तरफ तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है, जो देखकर किंग ये चैन भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम पर्पल बेल किंग को देखते हैं जहाँ पर वो लू फेंग से कहता है कि वो ट्रेजर हमारे हवाले कर दो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लू फेंग अपना स्टार ब्लूमिंग ग्रास को बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसे देखते साथ ही पर्पल बेल किंग भी यहाँ पर अपनी डीमन फ्लावर को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बारे में पावता यहाँ पर बताती है कि ये एक किंग लेवल के पीक की ब्लड डीमन फ्लावर है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसका स्टार ब्लूमिंग ग्रास था वो बहुत ही अच्छे से काम करता है और उस फ्लावर को पूरी तरीके से जकड़ लेता है हर एक कोने से। लेकिन यहाँ पर तभी हम देखते हैं कि लियो फेंग एस्केप करने लगता है, लेकिन जुइका उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक देता है और साथ ही वो यहाँ पर अपने बाकी के पपेट्स को भी निकाल लेता है जो कि यहाँ पर ताबड़तोड़ लियो फेंग पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि लियो फेंग के फेस पे भी कट लग जाता है और भाई उसका आर्मर भी उस लेजर अटैक की चपेट में आ जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उसका स्टार ब्लूमिंग ग्रास था वो भी अब वीक पड़ने लगता है और जिस वजह से वो डीमन फ्लावर भी अब इस पर अटैक करने लगता है। यहाँ पर लियो फेंग को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आगे उसे क्या करना चाहिए कि तभी हम देखते हैं कि स्पेस को क्रैक करते हुए यहाँ पर स्टार फैंटेसी किंग आ जाती है और आते साथ ही यहाँ पर लियो फेंग को आवाज देती है, जिसके बाद वो उसके लिए यहाँ से एस्केप का रास्ता बना देती है और लियो फेंग इमीडिएटली एस्केप कर जाता है। पर ये दोनों फिर भी उसका पीछा करते हैं, पर तभी यहाँ पर स्टार फैंटेसी किंग वहाँ पर एक पोर्टल को बनाती है, कहती है कि अब ये फाइट बराबरी में होगी। जो कहते साथ ही वो यहाँ पर उस पावरफुल से पोर्टल वाले बैरियर को इनकी तरफ थ्रो कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर इनको एस्केप करने का मौका मिल जाता है और लियो फेंग और स्टार फैंटेसी किंग तेजी से यहाँ से रवाना होने लगते हैं। जो देखकर यहाँ पर जुइका कहने लगता है कि तुमने मेरे हाथ से शिकार छीना है तो इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जुइका ने ऑलरेडी अपने जो मैकेनिकल पपेट्स थे उन्हें पूरी तरीके से एक्टिवेट कर रखा था और बस उसके एक कमांड से ही यहाँ पे वो सभी लोग एक्टिवेट हो जाते हैं, जो देखकर लियो फेंग और यहाँ पर स्टार फैंटेसी किंग भी शॉक्ड हो जाती है और यहाँ पर अगले ही पल इन पर एक पावरफुल अटैक हो जाता है, जिससे हम देखते हैं कि जैसे ही अटैक इन दोनों को हिट होता है ये लोग बहुत दूर छिटक जाते हैं। वहीं कभी हम देखते हैं कि पीछे से ये दोनों भी आ जाते हैं, जहाँ पर जुइका और यहाँ पर पर्पल बेल किंग दोनों ने अपना अटैक प्रिपेयर कर लिए थे और इससे पहले कि यहाँ पर स्टार फैंटेसी किंग और लियो फेंग संभल पाते कि तभी दोनों तरफ से इन पर सेकंड अटैक लॉन्च हो जाता है, जो देखकर लियो फेंग इमीडिएटली यहाँ पर अपनी शील्ड को निकाल लेता है, जिससे वो जुइका और पर्पल बेल किंग के अटैक को रोक लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो स्टार फैंटेसी किंग होती है वो यहाँ पर 3 पोर्टल्स को ओपन करती है, जिस वजह से जो मैकेनिकल रेस की ये पपेट्स इन पर अटैक करते हैं उन सभी का अटैक वो दूसरे डायमेंशन में इमीडिएटली टेलीपोर्ट कर देती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पोर्टल्स टेलीपोर्ट तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर इन पर अटैक की तादाद और ज्यादा बढ़ जाती है, जो देखकर यहाँ पर स्टार फैंटेसी किंग भी अपने अटैक के रेंज को और ज्यादा बढ़ा देती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सभी के अटैक को टेलीपोर्ट कर देती है और यहाँ पर मौके का फायदा उठाकर लियो फेंग अपने स्वॉर्ड के स्प्लैश अटैक सीधा इन दोनों की तरफ कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि पर्पल बेल किंग खुद को तो बचा लेता है, लेकिन जुइका इसके चपेट में आ जाता है, जिसके बाद स्टार फैंटेसी किंग और लियो फेंग इमीडिएटली यहाँ से एस्केप करना शुरू कर देते हैं कि तभी किंग चैंग जिन का यहाँ पर एक एरो अटैक सीधा इनकी तरफ बढ़ने लगता है। लियो फेंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो अटैक सीधा जाकर स्टार फैंटेसी किंग को लग जाता है, जो देखकर लियो फेंग भी शॉक्ड हो जाता है और अगले ही पल यहाँ पर किंग स्टार फैंटेसी पूरी तरीके से उस अटैक की चपेट में आ जाती है और इसकी बॉडी यहाँ से पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाती है, जो देखकर लियो फेंग उसे आवाज देता है। पर तभी हम देखते हैं कि पीछे से उस पर किंग चैंग जिन अटैक करता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी। यहाँ पर उस अटैक से लियो फेंग बहुत दूर छिटक जाता है और अगले ही पल किंग चैंग जिन अपने उसी वेपन से दोबारा से लियो फेंग पर फुल स्ट्रेंथ के साथ अटैक कर देता है। लेकिन वो हैरान था कि यहाँ पर लियो फेंग ने उसे रोक दिया था और वो शॉक्ड होते हुए कहता है कि मेरी फुल स्ट्रेंथ स्ट्राइक को तुमने कैसे रोक दिया? इवन कि एक पीक स्ट्रेंथ का कल्टीवेटर भी इसे नहीं रोक सकता। उसकी बॉडी भी इस अटैक से शैटर्ड हो जाती है कि तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ
पर स्टार फैंटेसी किंग ने अपने पावर की मदद से खुद की जान बचा ली थी, लेकिन वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा वीक थी कि तभी यहाँ पर बाकी के दुश्मन भी उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि किंग ये चंद वहाँ पे आकर अपनी बहन की जान बचा देता है और यहाँ पर इन सभी को मसल कर रख देता है, जिसके बाद वो सीधा किंग चैंग जिंग की तरफ बढ़ता है और उस पर ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि स्टार फैंटेसी किंग भी यहाँ पर आ जाती है और वो यहाँ पर उस पर एक ब्लैक होल से अटैक करती है, जिससे किंग चैंग जिंग की स्पीड कम हो जाती है कि तभी यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाकर दोनों भाई बहन बहुत ही तगड़ा वाला मुक्का इसके ऊपर रख देते हैं, जिससे ये पीछे धकेला जाता है कि तभी यहाँ पर पर्पल मेल किंग आ जाता है और यहाँ पर स्टार फैंटेसी किंग को अपना टारगेट बनाता है, जिसे कि वो अपने वैरियर से रोक लेती है कि तभी ज़ुइका आता है और इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लू फेंग इमीडिएटली आकर अपने स्वॉर्ड से एक जोरदार अटैक सीधा ज़ुइका पे जड़ देता है, जिससे वो दूर छिटक जाता है। इसी के साथ यहाँ पर स्टार फैंटेसी किंग एक ब्लैक होल अटैक सीधा इनकी तरफ कर